तोता पक्षी एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है और इस पक्षी को हर कोई पसंद करता है। यह आमतौर वैसे तो कई सारे रंगों के अंदर होता है, मगर मुख्य रूप से हरा रंग का होता है। काफी सुंदर होने की वजह से कई लोग इसको पालते भी हैं। तोते की इन अनुमानित 398 जातियों को 92 वंशों में संगठित करा जाता है। तोते मुख्य रूप से पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं और इनकी सबसे अधिक विविधता दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलेशिया में पाई जाती है। लगभग 1/3 तोता जातियां विलुप्ति के संकट में हैं। दोस्तों, एक तोते का घर में आना कई सारे संकेत को दे सकता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एक तोता आपके घर में आता है तो क्या मतलब उसका होता है। नंबर 1, तोते का घर में आना शुभ होता है। यदि आपके घर तो तोता आ रहा है या बहुत सारे तोते आ रहे हैं तो इसको बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। तो अब की बार यदि आपके घर में तोता आता है तो आपके साथ अच्छा होने का संकेत होता है। नंबर 2, घर में खुशहाली आने का संकेत। दोस्तों, तोता यदि आपके घर के अंदर आता है तो ये खुशहाली आने का संकेत है। आपके घर के अंदर जल्दी ही कोई ना कोई खुशी आने वाली है। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। खुशहाली के अंदर कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि शादी हो सकती है, बच्चे का जन्म हो सकता है या फिर नौकरी मिल सकती है। नंबर 3, घर में धन आने का संकेत। दोस्तों, ताते को कुबरे से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर तोता आता है तो ये धन आने के बारे में संकेत देता है। ये संकेत देता है कि जल्दी ही आपका काम बनने वाला है। आपका रुका हुआ धन आ सकता है या फिर आपकी नौकरी या फिर बिजनेस के अंदर तरक्की हो सकती है। वैसे भी आजकल धन की महिमा होती है। जिसके पास धन नहीं होता है उसकी कोई भी पूछ नहीं होती है। नंबर 4, कारोबार में तरक्की का संकेत। दोस्तों, यदि आपके बिजनेस स्थल पर कोई तोता आता है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि आपके कारोबार के अंदर तरक्की होने वाली है। आपका कारोबार यदि नहीं चल रहा था तो यह जल्दी ही चलने वाला है और यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सौदा हो सकता है। नंबर 5, अटका हुआ धन मिलने का योग बनता है। यदि आपने किसी को धन उधार दे दिया या फिर आपने कोई काम किया और वहां से आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको समस्या हो रही है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी ही आपका अटका हुआ धन आपको मिल सकता है। इसको लेकर आपको खुश हो जाना चाहिए। नंबर 6, घर में तोता का बोलना। यदि आपके घर में तोता आता है और वह बोलता है या बहुत सारे तोता आते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। इसका मतलब ये है कि आपके घर के अंदर अच्छी ऊर्जा का वास है। अक्सर जिन जगहों पर अच्छी ऊर्जा का वास नहीं होता है वहाँ बुरी आत्माएं रहती हैं और यहाँ पर ना तो कोई पक्षी जाते हैं और ना ही कोई जानवर ही जाते हैं। नंबर 7, तोते का घर में चिल्लाना माना जाता है अशुभ। दोस्तों, तोता 2 तरह की आवाजें करता है। एक को अच्छी आवाज माना जाता है और जो कि आपके कानों को काफी अधिक पसंद आती है, और दूसरे को बुरी आवाज माना जाता है जो कि आपको पसंद नहीं आती है। यदि तोता घर में चिल्लाता है तो इसको अशुभ संकेत माना जाता है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर कलह आती है। यदि कर्कश आवाज में तोता बोल रहा है तो उसको आपको अपने घर से भगा देना चाहिए। नंबर 8, तोता पश्चिम या उत्तर दिशा से प्रवेश करना माना जाता है अशुभ। दोस्तों, चीन के अंदर ऐसा माना जाता है कि यदि तोता पश्चिम या उत्तर दिशा से प्रवेश करता है तो यह अशुभ होता है। वहीं यदि दूसरी किसी दिशा के अंदर से तोता आपके घर में प्रवेश करता है तो इसको शुभ माना जाता है। नंबर 9, तोता आपको बद्दुआ दे सकता है। दोस्तों, वैसे तो तोता को घर के अंदर पालना अच्छा माना जाता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि यदि तोता आपके घर के अंदर खुश नहीं है तो वह आपको बद्दुआ दे सकता है और इसका प्रभाव अशुभ हो सकता है। इसलिए आप यदि तोता को अपने घर के अंदर पाल रहे हैं तो आपको उसे खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 10, बातों को दोहराना अच्छा नहीं होता है। यदि आपके घर में तोता है और वह आपकी बातों को दोहराता है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि इस तरह के तोते को यदि आप घर में रखते हैं तो घर के अंदर अशांति आती है और लड़ाई झगड़ा बढ़ने का संकेत होता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपको इस तरह का नकल करने वाला तोता नहीं पालना चाहिए। नंबर 11, घर में तोता आना प्रेम को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर तोता आता है तो ये प्रेम को बढ़ाने का काम करता है। तोता अक्सर प्रेम के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। यदि आपके घर में आपसी सदस्यों के बीच प्रेम नहीं होता है तो तोता पाला जाता है। हालांकि तोता को पालने से पहले आपको एक बार अपने ज्योतिषी से परामर्श करना चाहिए। नंबर 12, सौभाग्य लेकर आता है तोता। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि यदि आप अपने घर में तोता पालते हैं
या फिर रोजाना तोते आपके घर के अंदर आते हैं, तो इससे आपका बुरा भाग्य समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर अच्छा भाग्य आता है। यदि आपका बुरा समय चल रहा है तो इस तरह के संकेत आपका अच्छा समय आने के संकेत होते हैं। नंबर 13, चीनी फेंग शुई में तोते से जुड़ी मान्यताएं। दोस्तों, चीनी फेंग शुई में तोते से जुड़ी कई सारी मान्यताएं मौजूद हैं। इसके बारे में भी आपको जरूर ही जानना चाहिए। तोते को एक शुभ पक्षी माना जाता है जो कि प्रेम और खुशी को आकर्षित करने का काम करता है। इसको बुद्धि और रचनात्मकता का प्रतीक माना जाता है। चीनी फेंग शुई में तोते को समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करने वाला माना जाता है। इसलिए कार्यालय और काम के स्थल पर इसकी मूर्ति को रखा जाता है ताकि यह धन की बढ़ोतरी को पैदा कर सकता है। इसको एक जोड़े के साथ चित्रित किया जाता है। इसकी मूर्ति को अपने घर के अंदर रखा जाता है। माना जाता है कि यह आपके घर के प्रेम को बढ़ाने का काम करता है। तोते को अक्सर बुद्धि और रचनात्मकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तोते को अक्सर एक बुद्धिमान और चंचल पक्षी के रूप में वर्णित किया जाता है। फेंग शुई मूर्तिकला या पोस्टर को घर या कार्यालय में संचार के क्षेत्र में रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसको संचार का प्रतीक के तौर पर माना जाता है। इसके अलावा चीन के अंदर यह भी माना जाता है कि यह आपको घर को बुराई से बचाने का काम करता है। तोते की मूर्ति को यदि आप अपने घर के अंदर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर के अंदर किसी भी तरह की बुराई का प्रवेश नहीं हो पाता है। चीन के अंदर यह माना जाता है कि यह आपको लंबे जीवन का प्रतीक माना जाता है। तोते को घर में लगने से इंसान की उम्र के अंदर बढ़ोतरी होती है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको घर के अंदर रखा जाता है। तोते को नए अवसरों के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तोते को अपने बिजनेस स्थल पर रखा जाता है जिससे कि नए अवसर मिलते हैं।